सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या, उनके पति अब इन दिनों चर्चा में है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो लड़कियों पर भद्दी टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की लड़कियों पर। जी हाँ, बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे और उसके बाद से लगातार जो भी वहां पर चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से सरकार एक्शन मोड में है, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, चर्चाओं में बिहार हमेशा ही रहता है। लेकिन जिस तरीके से अब उत्तराखंड में मंत्री रेखा आर्या के पति का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसके बाद से उनको लेकर अब खूब आलोचना की जा रही है। मेरे साथ अंजलि मौजूद हैं। अंजलि, क्या कुछ कहा है इस व्यक्ति ने और क्या ये पार्टी में किसी पद पर है? बिल्कुल नहीं। जैसा कि आपने जिक्र कर दिया कि उत्तराखंड की कैबिनेट मिनिस्टर हैं रेखा आर्या, उनके पति हैं ये जिन्होंने ये इस तरीके की भद्दी और विवादित बयान यहाँ पर दे दिया है। दरअसल इनका नाम है गिरधारी लाल साहू, जो कि रेखा आर्या के पति हैं। उन्होंने अब इनकी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें वो नौजवानों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब नौजवान है क्या है, वीडियो में दूसरा साइड नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब वो बात कर रहे हैं तो वो ये बात कर रहे हैं कि अभी तक शादी नहीं हुई, अरे इस उम्र में तक तो बच्चे हो जाते हैं, हमारे 3-4 बच्चे हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो पहले मजाकिया वे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि कुंवारों के लिए तो बिहार से लड़कियां आ जाएंगी, बिहार में तो 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं, शादी नहीं हो रही है तो बताइए बिहार से ले आते हैं लड़की, बिहार में 20-25 हजार में मिल जाती है, शादी करवा देते हैं। इस तरीके की एक वीडियो जो है उनकी लगातार वायरल हो रही है। उसी के बाद से अब ये विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से और जिस अंदाज में वो बोल रहे हैं वो साफ तौर पे महिलाओं पर जिस तरीके से विवादित और भद्दी टिप्पणी, ये कहेंगे बहुत ही घटिया विवाद जो टिप्पणी इन्होंने की है, अब इसी को लेकर ये पूरा विवाद जो है यहाँ पर गरमाया है। अब इस पे कई तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। बिल्कुल, ये इस तरीके की जो टिप्पणी है वो कतई बर्दाश्त तो नहीं की जा सकती, लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से या फिर विपक्ष की तरफ से इस पर निशाना साधा गया, कुछ कहा गया? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कई तरीके की प्रतिक्रिया आ चुकी है। राजद की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है, कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है, लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी की ओर से भी यहाँ पर इस पूरी घटना की निंदा की जा रही है, क्योंकि बीजेपी की ही मंत्री है उनकी पत्नी। यहाँ पर बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्रा, उनकी ओर से कहा गया है कि ये जो बयान दिया गया है वो न सिर्फ बिहार की महिलाओं का अपमान है, बल्कि पूरे देश की आधी आबादी का यहाँ पर अपमान किया गया है। महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाओं को पैसे में तोलने वाली सोच बिहार की बीमार मानसिकता की उपज है। इस तरीके से उन्होंने उनकी टिप्पणी को लेकर यहाँ पर निंदा की है और उन्होंने कहा है कि इसे कतई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया गया है और आरजेडी ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए साफ तौर पे कहा है कि लड़की बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां, इसको कोट इन कोट कर दिया गया। उसके बाद में बताया गया कि भाजपाई और सखियों की बिहार की महिलाओं के बारे में ऐसी घृणित सोच है, इस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भाजपा की ओर से स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेकिन बिहार की जो भाजपा है, जेडीयू और समस्त बीजेपी के नेताओं के मुंह पर अब ताला लग जाएगा। यहाँ पर तंज कसा गया है आरजेडी की ओर से और कहा गया कि उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के बेशर्म पति गिरधर लाल भारतीय जनता पार्टी की बिहार की महिलाओं पर सोच को यहाँ पर जाहिर कर रहा है। तो ये पोस्ट यहाँ पर आरजेडी की ओर से कर दिया गया है। आरजेडी ने सीधे तौर पे यहाँ पर ये कहा है कि लगातार भाजपा के लोग जो है ऐसे मामलों पर बोलते रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर उनके जो है पूरी तरीके से उनके मुंह पे ताला लग जाएगा। गिरधारी लाल साहू जिनका ये वीडियो वायरल हुआ है, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या उन्होंने अपने इस वीडियो पर कोई सफाई देने की कोशिश की हो? देखिए, अब वो क्या ही सफाई देंगे, उनकी जबान तो अब फिसल चुकी है। जो नियत थी वो साफ तौर पे वीडियो में हालांकि नजर आ चुकी है, लेकिन इसके बाद जब देखा कि विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और अब खुद की ही पार्टी मतलब जिसमें उनकी पत्नी है, बीजेपी से है, वो बीजेपी की ओर से भी इसकी निंदा कर दी गई है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो अब जाके उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो जारी किया है और सोशल मीडिया जो वीडियो है उसमें वो लगातार हालांकि अपनी सफाई जो दे रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि वो एक दोस्ताना कार्यक्रम में बैठे हुए थे, जिस कार्यक्रम में बैठे थे वहां पर कुछ मित्र लोग थे, उनसे वो दोस्ताना उसमें बात कर रहे थे, लहजे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं जो भी मेरे बयान जो दिया गया है उसको तोड़ मरोड़ के यहाँ पे पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया गया है कि मैंने ऐसा कोई भी विवादित बयान नहीं दिया है, मेरे जो तथ्य है, मेरे
मेरी जो बातें हैं उसको तोड़ मरोड़ के सोशल मीडिया पे और मीडिया के द्वारा यहाँ पे पेश किया जा रहा है और विपक्ष के लोग इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो हर साल ही बरेली में 101 बेटियों की शादी करवाती हैं। रेखा जहां से अपनी पत्नी का जिक्र कर रहे हैं वो कि रेखा जहां से चुनाव जीतती हैं, जहां से चुनाव लड़ती हैं, वहां की महिलाओं को वो देवी की तरह मानते हैं और सम्मान करते हैं, बेटियों को सम्मान करते हैं। उन्होंने कभी भी ऐसा बयान नहीं दिया और ना ही कभी उनकी ऐसी मानसिकता रही है, लेकिन लास्ट में वो कह रहे हैं कि लेकिन अगर फिर भी मेरी बात से किसी को बुरा लगा है तो मैं उसके लिए माफी मांग रहा हूं। यहाँ पर वो ऐसी सफाई देते हुए साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक तरफ तो उनका सोशल मीडिया पर ये वीडियो जिसमें वो साफ तौर पर वो नज़र आ रहे हैं और उसमें वो बोल रहे हैं कि जो बिहार की लड़कियां हैं वो कुछ पैसों में आ सकती हैं। इस तरह की जो मानसिकता या फिर जो टिप्पणी उनकी तरफ से की गई, हालांकि बिहार में बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से नाराज़गी जाहिर की गई। विपक्ष तो घेरने का काम कर ही रहा है, लेकिन अब वो अपने बचाव में एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं महिलाओं को देवी की तरह पूछता हूँ, जहाँ से मेरी पत्नी जो हैं वो विधायक हैं और क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो खुद सरकार में मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष इस एंगल से भी उनके पति को घेरने का काम जो है वो कर रहा है। देखना होगा कि इस मामले में क्या इन पर भी कोई एक्शन होता है, क्या इनको कोई नोटिस सरकार की तरफ से या फिर कुछ और जो भी जो एक्शन लिया जाना चाहिए कुछ होता है, या फिर ये माफ़ीनामे से वीडियो बनाकर जो माफ़ीनामा इन्होंने दिया है उससे सब मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।